नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मुर्मु सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी जीव जीव अधिकार में 45 नंबर गाथा पर स्वाध्याय होने के बाद आज बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा पर हम स्वाध्याय करने वाले हैं 46। नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने स्टार्टिंग से ही कहो, इस गाथा में क्या स्टार्टिंग से ही मूल बात ये रही कि आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा को हमें बताना चाहते हैं। उस एकत्व विभक्त आत्मा को जिसके आश्रय से जीव सुखी हो सकता है, जो एकदम हिडन है, अव्यक्त है ना। बाहर में व्यक्त कुछ और दिखाई देता है और वस्तु स्वरूप कुछ और है। तो आचार्य देव उस एकत्व विभक्त आत्मा को कहना चाहते हैं जिसको मैं पने से स्वीकार करने पर इस जीव को अनंत दुख मिट जाए, ऐसा प्रसंग बनता है, भव समुद्र से पार हो सकता है ना। और चूंकि वही वास्तविक आत्मा है तो उसके एंगल से, उस नय से, शुद्ध नय से संयोग शरीर कर्म तो स्पष्ट ही भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं, परंतु जीव की विशेष पर्यायों में होने वाले अध्यवसान आदि भावों को भी, चूंकि जीव ने अनादि से उन्हीं का लक्ष्य किया है, तो आचार्य भगवान उसको भी निमित्त की ओर से कथन करके पुद्गल का कह रहे हैं, जिससे कि इस जीव की सबसे दृष्टि हटकर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा ज्ञान यहाँ सेंट्रलाइज हो। इतनी बात अपनी पिछली गाथा में हुई। एक बार फिर अपन वस्तु स्वरूप से देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं आज अपन, कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुणों की प्रति समय पर्याय होती है। इस सब से संपन्न एक द्रव्य है, अभेद अखंड द्रव्य है। उसमें द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, कुछ अलग अलग नहीं है। समझ में आ रही है? दूसरी भाषा में बात करें, द्रव्य सदा एक रूप रहता है। द्रव्य की शुद्धता का अर्थ यही है कि द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, कभी नेवर। जीव अनादि अनंत जीव बना रहेगा, पुद्गल अनादि अनंत पुद्गल बना रहेगा। कितनी अवस्थाएं बदल जाएं, पुद्गल सदा पुद्गल बना रहेगा। उस एक पुद्गल परमाणु को भी न बनाया जा सकता, न नाश किया जा सकता, वो भी अनादि अनंत है। धर्म अधर्म आकाश काल सब अनादि अनंत है। विश्व का कोई भी द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। ये द्रव्य की शुद्धता का भाव है। समझ में आ रही है? और द्रव्य की जो क्वालिटीज हैं, द्रव्य के जो गुण हैं, वो भी कभी नहीं बदलते।
हेतु है कि यदि क्वालिटीज कम ज्यादा हो जाए तो द्रव्य कंटेमिनेट होने का, द्रव्य से द्रव्यांतर होने का, कुछ इधर से उधर हो जाए तो प्रसंग बने, पर ऐसा होता ही नहीं। जीव में जीव में क्या, सभी द्रव्यों में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं कि वो उसकी पूरी महिमा को बनाए रखते हैं। अगुरु लघुत्व गुण, द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, गुण अन्य गुण रूप नहीं होते, पर्याय एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। समझ में आ रही है? ऐसी ऐसी शक्तियां काम करती हैं। आंख कान नहीं होती, कान नाक नहीं होता, नाक जीव नहीं होती। समझ में आ रही है? सब अपना अपना काम करते हैं। तो चूंकि द्रव्य और गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं तो इनको ध्रुव कहते हैं। कैसे है ये? ध्रुव, अनादि अनंत एक रूप ध्रुव, इनमें ध्रुवता होती है। तो द्रव्य गुण कहो और या ऐसा कहो ये ध्रुव है, ऐसा कहो, एक ही बात है। ठीक है। अब जो पर्याय है वो पर्याय हर समय उत्पाद होती है, व्यय होती है, उत्पाद उत्पाद, उसका स्वरूप उत्पाद व्यय रूप है। तो ये द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, इसको हम उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत भी कह सकते हैं। सत, सत्ता स्वरूप जो वस्तु है सत, वो उत्पाद व ध्रुव सत संयुक्त है, उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त है, टूटते नहीं है द्रव्य कभी भी। द्रव्य कभी भी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जहां द्रव्य है वहां गुण है, वहां पर्याय भी है, वहीं पर्याय है, उन्हीं प्रदेशों में। ये वस्तु का स्वरूप है ऐसा। ठीक है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जीव मतलब ज्ञान, ज्ञान या तो एकांत रूप से पर्याय को समझता है कि मैं पर्याय जितना हूं, ध्रुव विरोव कुछ नहीं होता। समझ आई बात? जैसे कल प्रश्न आया, कल बहुत अच्छा लगा, कल ऋषभ के प्रश्नों से चर्चा बहुत अच्छी खुल गई। किसको कितना क्लियर हुआ वो आपका मैटर रहेगा, हमें बहुत आनंद आया। जैसे कल बात आई ना, हमें तो दुख ही दुख दिखाई देता है, सुख कहाँ है ना? तो या तो ये ज्ञान अनादि से अपने को बस पर्याय जितना जान रहा, पर्याय जितना, मात्र पर्याय जितना, त्रिकाली ध्रुव, अरे पर्याय दुख है तो ये विकारी पर्याय भी है, तो किसकी है? चारित्र गुण की। और जहां चारित्र गुण है वहां अनंत गुण होते हैं। ये पर्याय कहां से आई? हवा में से। और जहां गुण है वहां द्रव्य है। तो द्रव्य की सत्ता को हम युक्ति न्याय से पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे? पर्याय किधर से आई? दुख रूप पर्याय भी कहां से आई? कोई शरीर में से तो आती नहीं है, न शरीर में ऐसा कोई गुण है, न शरीर में ऐसी कोई पर्याय है। पॉइंट समझ में आया? तो या तो सभी जीव अनादि से स्वरूप को नहीं जानकर बस पर्याय जितना अपने को मान रहे हैं। अब कुछ नहीं, ये स्वाध्याय किया, मान लिया, या अन्य अन्य मत में भी ये सब है। पहले दूसरे वो दूसरी गाथा में ये सब निराकरण हुआ कि बहुत लोग अकेले ध्रुव को ही मानते हैं, पर्याय कुछ नहीं होती, ऐसा मानते हैं। इन्होंने भी वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना। जहां ध्रुव है वहां पर्याय है, जहां पर्याय है वहां ध्रुव है।
वस्तु स्वरूप उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, जो वस्तु स्वरूप है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ आचार्य भगवान का मंतव्य ऐसा है कि तुमने अनादि से ध्रुव को नहीं जाना है, तो इस पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, स्वयं उत्पन्न होते हुए अध्यवसानादि भाव, ये अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अब अज्ञान मोह है ना, ये भ्रम है, ये भ्रम कल्पना है। वो ज्ञान है तो आत्मा, और वही अनादि से शरीर का संयोग है, कर्म का संयोग है ना, है तो आत्मा, और अपने को जाने कि मैं शरीर हूं, तो ये भ्रम हो गया। शेर क्यों मरा? पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानता था, झांका तो उसमें दूसरा शेर दिखा, और शेर नाम की तो चीज ही नहीं थी, अकेली पानी की स्वच्छता है। ऐसे मुझे ज्ञान स्वभाव में कोई शरीर नाम की चीज नहीं, ये शरीर अकेला ज्ञान में झलक रहा है बस। परंतु ये इस ज्ञान में अज्ञानता, ये भ्रम से दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख, ये दुख उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ राग उत्पन्न हो रहा है, वहां कर्म का बंधन है, जहाँ कर्म का बंधन है वह नो कर्म है। ऐसे कंपाउंड की स्थिति अनादि से टिल नाउ बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होने पर भी अवस्था में पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, तो पर्याय में हर समय पर्याय उत्पन्न होती है। तो अब क्या उत्पन्न हो रही है? अज्ञान, मोह, राग द्वेष। अब भी ये ज्ञान या तो अपने को देह रूप अनुभव करता है, या तो कर्म वाला अनुभव, और नहीं तो फिर क्या अनुभव करता है? हम ही तो इधर गुस्सा कर रहे, हम ही तो खा रहे, हम ही तो पी रहे, हम ही तो चल रहे, हम ही तो उठ रहे, हम ही ने तो दान दिया, हमारे तो पैसे ही हैं, ऐसा। आ रही बात समझ में? तो आचार्य भगवान यहाँ पर 45 में कह रहे हैं कि तुम इन सब का संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, इन सब का लक्ष्य छोड़कर, संयोग तो बाहर ही है, सचमुच में ही बाहर है, शरीर भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, कर्म भी मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, परंतु ये अज्ञान मोह राग द्वेष तो मेरी सीमा में ही है। अज्ञान मोह राग द्वेष सीमा में, कौन सी सीमा में? प्रमाण की सीमा में। आपका प्रमाण कितना है? 30/60। में हमारा प्लॉट 30/60 का है, फीट का। समझ में आ रही है? ये सीमा। ऐसे आत्मा की सीमा कहाँ तक? द्रव्य गुण पर्याय। इस सीमा से तो वे बाहर ही हैं। तो अब इस ज्ञान को ये कहा जा रहा है कि तुम संयोग, शरीर, कर्म का लक्ष्य तो छोड़ो, आत्मा को नहीं जानने से जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, भ्रम से, अज्ञान मोह से जो राग द्वेष, इसका भी लक्ष्य छोड़कर तुम तो ये शाश्वत वस्तु को जानो। शाश्वत, ये सदा शाश्वत है। यहाँ कितने संयोग बदल जाए, ये ध्रुव शाश्वत है, एज इट इज है। सुनो, तुम्हारे में कुछ नहीं होता, तुम्हारे में कुछ नहीं होता। संयोग कितने बदल जाएं, शरीर कितने बदल जाएं, पर्याय बदले प्रति क्षण अनंत, फिर भी मेरा नहीं होवे अंत, ऐसा। तो आचार्य भगवान इन सब को पुद्गल की कोटि में डालकर उसके भी हेतु आ गए, क्योंकि इन राग आदि भावों में ज्ञान नहीं है, इनमें चेतना का नूर नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं,
तुम तो भगवान आत्मा हो। तो इसका कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस जीव का संबंध इन सब से है, जीवमयी होते हुए दिखाई देते हैं, ये राग आदि भाव जीवमयी होते हुए दिखाई देते हैं, इनसे संबंध स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। तो आचार्य भगवान ने बताया कि तुम्हें ऐसा भ्रम है। त्रिकाली ध्रुव इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होता, इससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बोलो, सूर्य का प्रकाश से, वो सूर्य का प्रकाश से तो संबंध है, पर सूर्य का अंधेरे से क्या संबंध है? जिस अंधेरे में प्रकाश नाम का लक्षण नहीं हो, क्या संबंध है? एकदम ऑपोजिट है। तो इतनी बात तो अपन ने पूरा प्रमाण का द्रव्य और इसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण, ऐसा होने पर भी पर्यायों में क्या गड़बड़ हो रही है, अज्ञान मूराग देश उत्पन्न हो रहे हैं। आचार्य भगवान इन सब को पुद्गल का कहकर ये शुद्ध सुरक्षित ध्रुव बता रहे हैं। समझ में आ रही है? इस बात के उत्तर स्वरूप ये गाथा थी, बहुत बढ़िया, कि अध्यवसान आदि भावों में हमें तो चेतन का भ्रम उत्पन्न होता है। तो आचार्य भगवान ने ये 8 कर्मों की बात कह के कि भैया 8 कर्म जीव को अनादि से बंधे हैं। अघाती कर्म के उदय में संयोग शरीर प्राप्त होता है, वो कर्म के उदय का कार्य शरीर आदि, जीव का कार्य नहीं, त्रिकाली ध्रुव का कार्य नहीं, है ना। और जो राग आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे घाती कर्म के उदय का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने इन सब से, नो कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से, तीनों से भेदियान करा दिया। स्टार्टिंग कहां से की? 8 कर्म तो स्पष्ट पुद्गल के ही हैं, ये सर्वज्ञ का वचन है, तो कर्म पुद्गल हो गए। और कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री, अघाती कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री वे पुद्गल हैं, सो वे पुद्गल सिद्ध हो गए। और घाती कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री अध्यवसान आदि भाव, इनमें चेतनता नहीं है, इनमें चेतनता का भ्रम होता है, सो तुम भ्रम को छोड़ो। तो तीनों को पुद्गल का सिद्ध करके और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित आपके हाथ में दे दिया। आ रही बात समझ में? ऋषभ ने तो अपना इंडिकेशन दे दिया। बोलो, शांतनु की तरफ से आ गया, ठीक है, क्लियर? बोलो, इतनी पूरी बात स्पष्ट है, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अब इससे जस्ट ऑपोजिट चर्चा आने वाली है। सो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से जिनागम का जो वस्तु स्वरूप है वो आपके ख्याल में आएगा। बोलिए भाई साहब। रूबी, स्पष्ट है ना? हाँ, ओके, ठीक है। अब देखो, पिछली स्थानिका में क्या था? बहुत बढ़िया। पिछली उत्थानिका में क्या था कि ये तो चेतन के साथ संबंध रखने वाले हैं, अध्यवसान आदि भाव। तो कह रहे नहीं, ये सब कर्मजन्य है, जीव एकदम शुद्ध सुरक्षित है। जीव, या किस जीव को कह रहे हैं? जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का संयोगों से क्या संबंध है, शरीर से क्या संबंध है, कर्म से क्या संबंध है, राग आदि भाव से क्या संबंध है। ये सब संयोग तो बने हुए हैं, लेकिन इनसे जीव का कोई संबंध नहीं। स्पष्ट है? अब देखो आगे क्या करें। अब उत्थानिका 46। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं, वे पुद्गल स्वभाव हैं, तो इन्हीं सर्वज्ञ के आगम में, यहां पे भी क्या कहा? पोगलमयम जिणा वेंती,
जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। अब ये क्या बात उठ रही है कि अध्यवसान आदि भाव आप पुद्गल के कह रहे हो, तो इसी सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा? कहा कि नहीं कहा, किस प्रकार कहा, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत गंभीर चर्चा है, जिससे आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप भली भांति पता चले। और आचार्य भगवान यहाँ सब बात लिखेंगे, उनका प्रयोजन लिखेंगे। ठीक है, देखो गाथा पढ़ते हैं एक बार। व्यवहारस दरीसण मुवये सोवर्णिदो जिणवरे जीवाए दे सवे अजब साड़ा दो भावा। व्यवहार यह दिखला दिया जिन देव के उपदेश में। व्यवहार ये दिखला दिया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ। वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। और इस पूरी वस्तु में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये शुद्ध नय का एंगल है। शुद्ध नय मतलब ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय पूरी वस्तु में से अकेले ध्रुव को लक्ष्य करती है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम है शुद्ध नय। जो ज्ञान की पर्याय, नय प्रमाण कौन है? ज्ञान की पर्याय। नय, युक्ति, प्रमाण, तीनों ज्ञान की पर्याय होती है। ज्ञान की पर्याय किसका लक्ष्य कर रही है? पूरी वस्तु का लक्ष्य कर रही है, वो उस ज्ञान की पर्याय को प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान की पर्याय में युक्ति लग रहे हैं, लॉजिक, ऐसा है, ऐसा नहीं है, सही बात है, इनमें तो चेतना नहीं है, ये युक्ति भी ज्ञान की पर्याय में लगती है। और वो ज्ञान की पर्याय वस्तु के, पूरी टोटल वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य कर सकती है। समझ में आ रही है? तो उस ज्ञान की पर्याय को न कहते हैं। अब किसको मुख्य करती है? कि त्रिकाली ध्रुव को, जो सदा एक रूप है, उसको शुद्ध न कहते हैं। उसके अलावा अन्य किसी को विषय करती है तो उसको व्यवहार न कहते हैं। सीधा सीधा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं। वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय वाली। ठीक है, अब वस्तु स्वरूप कौन समझता है? कि ज्ञान। जब वो ज्ञान पूरी वस्तु को विषय बनाता है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत को, तो उसी ज्ञान की पर्याय को प्रमाण कहते हैं। समझ में आ रही है? और जिस ज्ञान में युक्ति न्याय लग रहे हैं, तो ज्ञान की पर्याय में युक्ति न्याय लगते हैं। वो ज्ञान की पर्याय ही पूरी प्रमाण से ग्रहित वस्तु के किसी भी एक अंश को मुख्य कर सकती है। समझ लो ज्ञान की पर्याय एज ए टॉर्च। टॉर्च से किसको हाईलाइट किया? एक पूरी बड़ी मूर्ति है, अब टॉर्च हाईलाइट कर रहे, चेहरा को हाईलाइट कर रहा है, चेहरा दिखा रहे। वही टॉर्च उसने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, अंगूठी को दिखा रही है। वही टॉर्च पैर की पायल दिखा रही है। ये समझ लो, है ना? ऐसा ज्ञान है। ज्ञान पूरी प्रमाण की वस्तु में से किसी भी एक अंश को, शर्त है प्रमाण से ग्रहित वस्तु। प्रमाण को नहीं जानते फिर अकेली पर्याय को लक्ष्य करे, वो तो अज्ञान है। और अकेला बस एकांत करे, अनेकांत वस्तु में से एकांत करे। क्या एकांत करे? हम तो बस अकेले ध्रुव हैं, पर्याय पर्याय कुछ नहीं है। प्रमाण से ग्रहित वस्तु में से किसी अंश को मुख्य करे।
और अपने प्रमाण को नहीं जाने तो फिर तो सब वो अज्ञान की कोटि है। वो बोल रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव हूं तो भी झूठा है, वो कह रहा है राग मेरा है तो भी झूठा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? व्यवहार यह दिखला दिया जिन देव के उपदेश में। व्यवहार दिखला रहे हैं क्या? ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जह जीव कहे। ये व्यवहार दिखला रहे हैं। व्यवहार ने से कहा है पूरी जिनवाणी में। अब सुनो ध्यान से। जीव क्या है? जिस जीव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होने हैं, जो मूलभूत जीव है, जो समय का सार है, वो समय सार तो त्रिकाली ध्रुव है। समय सार क्या है? त्रिकाली ध्रुव, शाश्वत, कारण परमात्मा, अंतस्तत्व। समय सार, सार पदार्थ है, सार है जिसमें अहम स्थापित करना है ना? ये टेक्निक है, ये अनंत पुरुषार्थ है ना? ये अब सुनो, ये है अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु। अब इसको संयोग की अपेक्षा कथन करना। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आज महावीर भगवान का जन्म जयंती समारोह है ना? तो अभी क्या कह रहे हैं? जन्म कल्याण दिवस। कल शाम को गोष्ठी हुई थी, तुम आप लोग के पास लिंक हो तो उसको सुनना। जन्म जयंती और जन्म कल्याणक में अंतर, बहुत शानदार गोष्ठी थी, है ना? सुनो ध्यान से। तो इस त्रिकाली ध्रुव को संयोग की अपेक्षा से क्या कहना? महावीर भगवान कौन है? जीव वस्तु। महावीर भगवान कौन है? जीव। जीव कैसा होता है? अनादि अनंत। और फिर भी क्या कह रहे हैं कि महावीर भगवान कहाँ जन्मे? कुंडलपुर में। कुंडलपुर में जन्मे। अजन्मे तत्व को क्या कह रहे हैं? कुंडलपुर में जन्मे। तो ये किसका कथन है? ये व्यवहार यह दिखला दिया जिन देव के उपदेश में। समझ में आ रही है? जबकि वे अयोध्या में जन्मे, ये अभूतार्थ है। क्या है? ऐसा अभूतार्थ मतलब तुम ऐसा सर्वथा मानना नहीं, तुम ऐसा सर्वथा मानना नहीं। क्या? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहीं जन्मा, ऐसा मानना नहीं। व्यवहार न से कथन किया जा रहा है। तो भैया ऐसा कथन क्यों करते हो? क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि उनके संयोगों का ज्ञान कराने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि जीव का ही संयोग हो गया। ज्ञान कराते हैं, नहीं तो पूरा प्रथमान योग कैसे लिखा जाएगा? बोलो। पूरे व्यवहार में नहीं बद्ध। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके कह रहे हैं उनके माता पिता का नाम सिद्धार्थ और त्रिशला था, जो अजन्मा तत्व है। अब अजन्मा होने पर भी ऐसा संयोग बन गया ना। वे राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला ऋषभ देव के संयोग में नहीं आए थे, अजितनाथ के संयोग में नहीं आए थे, पार्शनाथ के संयोग में नहीं आए थे, इन्हीं के संयोग में आए थे महावीर भगवान के पर्टिकुलर। तो उसका ज्ञान कराते हैं। इसलिए उसको कैसे कहते हैं? व्यवहार न से कहते हैं। परंतु तुम उसको परमार्थ नहीं समझना। और यदि व्यवहार न से कथन नहीं किया जाएगा तो फिर पूरा जो लोक व्यवहार है,
ये सब कैसे लगे लागू पड़ेगा? सब जी परमार्थ तो यही है, अनुभव तो यही करना है कि मैं जीव हूं और अजन्मा हूं, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन अब जिनके संयोग में आए हैं तो लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है, ये हमारी माता, ये हमारे पिता। कथन चलेगा व्यवहार का और मानेंगे बिल्कुल नहीं। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं समझ में आए तो फिर ऐसे समझ में आएगी। डिब्बा है स्टील का और कहेंगे चीनी का डिब्बा। ये झूठ नहीं है, ये झूठ व्यवहार ने जीव के बारे में हमें ऐसा लगता है झूठ है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें, सुनो जरा चीनी का डिब्बा उठाना, तो किसको झूठ लग रहा है? बोलो। व्यवहार ने उसको कहते हैं जिसका कथन करने पर झूठ का पाप नहीं लगता। व्यवहार ने उसको कहते हैं जो निश्चय का प्रतिपादन करता है। समझ में आ रही है? व्यवहार ने उसको कहते हैं जो संयोग का ज्ञान कराता है। व्यवहार ने उसको कहते हैं जो स्वयं कभी परमार्थ नहीं होता। लिख लो, इतने सारे पॉइंट आए हैं। समझ में आ रही है? सो यहाँ व्यवहार का ज्ञान करा रहे हैं। जिनागम में जहां कहीं भी ऐसा कहा कि जीव एक इंद्रिय, ये शरीर की तरफ से, ये असद्भुत है, जीव के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में पत्नी दुकान मकान बच्चे माता पिता नहीं है, तो भी जीव का कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? व्यवहार ने से। सो तुम उसको व्यवहार जानो। समझ आई बात? महावीर भगवान कुंडलपुर में जन्मे, इसका मतलब और कहीं नहीं जन्मे। इसका मतलब कुंडलपुर में भी कहाँ जन्मे? उनके राजा सिद्धार्थ के घर में। अब और इतने सारे घरों में नहीं, कुंडलपुर में बहुत सारे घर थे। व्यवहार ने अनंत भटकन से बचाता है। बालक वर्धमान से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? पूरे विश्व में कि नहीं? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? कि कुंडलपुर में। कुंडलपुर में बहुत सारे घर हैं, कहाँ? कि राजा सिद्धार्थ के घर में। प्रतिपादन कर रहा है, वहां तक वस्तु तक लेके जा रहा है। लेकिन तुम कुंडलपुर को ही मर्द वर्धमान समझ लेना। ऐसी भूल कौन करता है लोक में? लेकिन तुम ऐसा मत समझ लेना कि इन्होंने दोनों ने, राजा सिद्धार्थ त्रिशला ने मिलके कुछ करके ये जीव की उत्पत्ति की है, सोचे इनके जनक है। ऐसा नहीं जानना। एक लाइन पढ़ के बताते हैं टीका की, है ना, क्योंकि अपन बात करेंगे। देखो, मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु स्वरूप बतलाती है, इसलिए व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या? इसलिए वो व्यवहार अपरमार्थ भूत होने पर भी, अपरमार्थ भूत होने पर भी व्यवहार ने का कथन करना पड़ता है। अब वो व्यवहार ने भी निश्चय का प्रतिपादक है। अब शरीर की बात आ गई, शरीर संयोगों की बात हो गई। शरीर ये कौन सा व्यवहार है? ये वाला संयोग, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों को बताने वाला, कहने वाला। बोलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। कथन मात्र है, वस्तु तो त्रिकाली ध्रुव है। वो अजन्मा है, मरता ही नहीं, सदा एक रूप रहता है। समझ जाओ, ऐसा कह रहे हैं संयोग की अपेक्षा से। डिब्बा स्टील का है, चीनी का संयोग है, चीनी का डिब्बा कह रहे हैं। संयोग की सापेक्षता में कह रहे हैं। अब दो तरह के भ्रम नहीं करते। तुम झूठ बोलते हो, चीनी का डिब्बा जी तो स्टील का है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। देखो लौकिक में कैसा ज्ञान काम करता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, एक नंबर की झूठी हो मम्मी,
स्टील का डिब्बा है, चीनी का कहती है। ये वाली बात किसी ने नहीं की, एक बात। और दूसरी बात, किसी ने ऐसा नहीं कहा, सोचा कि वो चीनी का ही डिब्बा ढूंढने निकल गया पूरे विश्व में। भैया चीनी का डिब्बा मिलेगा क्या? चीनी का डिब्बा होता ही नहीं। दोनों पॉइंट कभी नहीं आए किसी के दिमाग में, आए हो तो बताना। न तो किसी ने उसको झूठा कहा कि तुम एक नंबर के झूठे हो, संयोग का ज्ञान कर लिया। और डिब्बी और उसी काल में जिस काल में चीनी का डिब्बा बोला जा रहा है, उसी काल में निर्णय है कि जो चीनी का नहीं है, स्टील का है। एक ही काल में, आगे पीछे नहीं। जिस समय कहा जा रहा है कि ये कुंडलपुर में जन्मे, उसी समय ज्ञान में निर्णय है कि ये अजन्मे तत्व, तब आपका कथन वो राइट है। और तुम जन्म ही समझ रहे हो और समझ रहे हो, उनके माता ही पिता समझ रहे हो, तो फिर ये मिथ्यात्व है। समझ में आई बात? ये टेक्निकल बात है। अब शरीर, अब वो कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश में ही तो कहा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। सर्वज्ञ भगवान ने ही तो बोला है। हम तुम्हें तो एक इंद्री कोई दिख भी नहीं रहे। उन्होंने बोला देखो जी, आलू में अनंत जीव है, देखो एक इंद्री जीव है। सर्वज्ञ भगवान के आगम में ही तो आई है ये वाली बात। देखो दो इंद्री जीव है, तरस स्थावर। अग्नि स्वयं एक जीव है, अग्नि का एक जीव। कौन मान रहा है इस बात को? सर्वज्ञ भगवान तो कह रहे हैं जीव उन्हें। शरीर सापेक्ष व्यवहार न से संयोग का, अगेन संयोग का ज्ञान करा। ये तो प्रकट जुदे धंधामा का ज्ञान कराने, और यहाँ पर शरीर का ज्ञान कराने। इस जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से शरीर वाला कहा। अगर नहीं कहेंगे तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी, चरणान योग का पालन कैसे होएगा? तुम तो जानते नहीं हो, तुम्हें तो दिखते नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि भैया आलू में जीव है? कैसे कहेंगे? तो हिंसा अहिंसा का पालन कैसे होएगा? अरे हमारे क्या कह रहे हैं, वो एक इंद्रिय शरीर में हमारे तुम्हारे जैसा जीव है, परिपूर्ण जीव। इसका घात नहीं करना, ऐसा उपदेश दिया। आगे बात आएगी अभी। हम तो अकर्ता ज्ञात है, हम कौन किसी का घात करते हैं? वो भी अकर्ता ज्ञाता है, एक इंद्रिय भी, वो भी अविनाशी है, भूखा मरता है। समझ में आ रही है? ऐसा शरीर सापेक्ष ज्ञान कराया। भैया एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी। तो यहाँ जीव पाया जाता है। कैसा जीव? जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, सभी जीव वैसे ही हैं, सभी जीव। तो शरीर सापेक्ष जीव कहा। किस नय से? बोलो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव कहा। कहा? सर्वज्ञ के ही आगम में। सो वो सर्वज्ञ व्यवहार न से कह रहे हैं, तुम उसको व्यवहार न समझना। उस काल में जीव तो शुद्ध न वाला त्रिकाली ध्रुव है। उस हर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, सब में। सारे डब्बे स्टील के हैं। कभी दाल का डिब्बा करे, चावल का डिब्बा करे, चीनी का डिब्बा, घी का डिब्बा, तेल का डिब्बा, बेसन का डिब्बा। संयोग सापेक्ष कह रहे हैं, ऐसे शरीर सापेक्ष व्यवहार ने ऐसे कह रहे हैं। परमार्थ से तो जीव अतीन्द्रिय महापदार्थ है, परमार्थ से। सो वो व्यवहार ने का ज्ञान, और ज्ञान के काल में उसकी अभूतार्थपना, और उसी काल में जो भूतार्थ द्रव्य है वो दृष्टि में बना रहे। हमारी बात समझ में?
ये लोग ऑफिस का काम करते हैं ना, अरे वो स्क्रीन काम नहीं कर रही है, वो टच स्क्रीन पे ये नहीं आ रहा, कि वो नहीं आ रहा, फिर अपन ट्राई करते हैं, फिर और कोड बनाते हैं, फिर सीनियर से पूछते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कितना उपयोग लगता है, बोलो। लगाते कि नहीं लगाते पैसे की खातिर? 10-20 लाख के लिए कितना उपयोग लगाते हैं। अरे वो सर वो कोड ऐसे नहीं आ रहा, वैसे सुनते रहते हैं, हम तो जानते नहीं हैं, बोलो। 20-25-50 लाख की खातिर जो कभी काम नहीं आता। यहाँ उपयोग लगाओ, यहाँ। ओहो, ये कैसे कथन है व्यवहार के? परमार्थ से मैं कैसा हूँ? जिनेंद्र भगवान ने ही कहा। अब बोलो अगर ये 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं बताते तो हिंसा अहिंसा का विवेक किधर से आता? किधर से आता? कैसे बोलेंगे पानी छान के पियो? आगे कह रहे हैं धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होती। 2 बातें हो गई, संयोग और शरीर। अब कषाय की बात करते हैं, कर्म को क्रॉस करके कषाय की बात करते हैं। देखो, यदि कषाय होती नहीं पर्याय में, जीव तो अकेला त्रिकाली ध्रुव है, पर्याय में कहाँ है ज्ञान हो रहा है? कषाय फसाय कुछ नहीं, तो फिर जी कोई स्वाध्याय जी सब बंद करो, कुछ मैटर ही नहीं, सारा उपदेश ही खत्म है। ऐसा बहुत लोग करते हैं। हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। तो तेरी पर्याय में क्या चल रहा है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है, पर्याय में क्या चल रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय में चल रहे हैं। इसको इस जीव का नहीं कहेंगे तो कोई और का कहेंगे। तो व्यवहार ने से वो दर्शाया कि ये जीव के हैं। भैया तुम अपने पर्याय को जानो। तो हम पर्याय को जान तो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं क्रोध ही तो हमारा है, कि नहीं, मैं मत कहो उसको, मैं तो त्रिकाली ध्रुव है। पर्याय का ज्ञान और मैं पना त्रिकाली ध्रुव में, तो पता चलेगा पर्याय में अज्ञानता है, भ्रांति है, तीव्र कषाय है, मंद कषाय है। तो व्यवहार ने से उसको जीव को कहा। यदि नहीं कहेंगे, सर्वथा है ही नहीं, ऐसा कहेंगे तो फिर संसार मोक्ष की बात ही खत्म हो गई। धर्म की प्रवृत्ति होनी है परिणति में। अरे तुम अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानो, तो कौन जानेगी? पर्याय। अरे विश्वास करो कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो कहाँ विश्वास होगी? श्रद्धा की पर्याय में। और ऐसा जानकर वीतरागता प्रकट होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, तो कहाँ? पर्याय में। तो संसार अवस्था का नाश होकर मोक्ष मार्ग की अवस्था जो प्रकट होगी, सो कहाँ होगी? पर्याय में। पॉइंट समझ में आया? इसलिए उसको जीव का कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी उसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? व्यवहार का कारण एक ही है कि तुम उसको किसी भी चीज को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानो। भूतार्थ वस्तु तो यही है। मैं पना यहां रखना, श्रद्धा का श्रद्धेय त्रिकाली ध्रुव है, और ज्ञान के विषय सब है। क्या बोला? श्रद्धा का श्रद्धेय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव है, वही भूतार्थ है। उसी के आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे। लेकिन इन सब का ज्ञान होना अनेकांत है, और आप किसी भी एक पक्ष का एकांत करोगे, अपने को अकेला शरीर, भैया आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, अपन तो शरीर ही है, अपन तो पत्नी बच्चे वाले हैं, ये एकांत है ये, इसलिए तुम दुखी हो। भैया अपन तो सही में कर्मों से बंधे हैं, जैसे वो कछुआ है सो कर्म की लीला, कर्म ही हंसाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही कराता है, सब कर्म की लीला है, कछु नहीं कछु नहीं कछु नहीं। ये एकांत है, सुमिथ्या दृष्टि है। कोई कह रहा है कि देख लो दुनिया में सब सुखी दुखी दिखाई दे रहे, कोई कम दुख वाला, कोई ज्यादा दुख वाला, इससे अलग कोई चीज होती है क्या? सोचे राग ही जीव है।
ये एकांत है, सो मिथ्या दृष्टि है। और कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये सब कुछ नहीं है, माया है, हम तो भैया करता ज्ञाता है, बस ये सब माया है, माया माया माया, वो भी एकांत है। यहाँ अनेकांतमयी वस्तु में पूरे व्यवहार को गौर करके त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करना, ये अनेकांतमयी वस्तु में से सम्यक एकांत में आना, ये पुरुषार्थ है। और इन सब का एग्जिस्टेंस स्वीकार करना, संयोग का एग्जिस्टेंस स्वीकार करना, शरीर का एग्जिस्टेंस स्वीकार करना, कर्म का एग्जिस्टेंस स्वीकार करना, कषाय का एग्जिस्टेंस स्वीकार करना, किस नय से? व्यवहार नय से। और मैं पना त्रिकाली ध्रुव में करना, किस नय से? शुद्ध नय से, प्रमाण से ग्रहित वस्तु में। कठिन तो नहीं पड़ रही, कोशिश तो बहुत की है कि एकदम सरल से सरल तरीके से आ जाए। बोलो क्लियर? फिर पढ़ेंगे इसको आगे। ओके। बहुत बढ़िया। प्रमाण की वस्तु को जब हम जान रहे हैं, है ना, तो मतलब सभी व्यवहार से जो भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्रमाण वस्तु की वस्तु को जब जाना तो उसको कहेंगे व्यवहार से जाना, और ध्रुव को जाना तो निश्चय से जाना, ऐसा कहेंगे? नहीं नहीं, प्रमाण तो पूरी वस्तु हो गई, और प्रमाण का एक अंश व्यवहार है और प्रमाण का एक अंश निश्चय है। अच्छा, और सिर्फ प्रमाण को जानना क्या? तो वो प्रमाण है, वो प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान, वो प्रमाण है। हाँ, लेकिन प्रमाण से भी, लेकिन न प्रमाण के आश्रय से अनुभूति होती, न व्यवहार न के आश्रय से अनुभूति होती। करेक्ट, ये वाली बात है। जैसे घर है, घर मकान है, 4 BHK है ना, तो ये पूरा प्रमाण घर 4 BHK कितने हैं? 1800 स्क्वायर फीट का है ना, ये प्रमाण। ठीक है, यही बदल गया ना, निश्चय प्रमाण ये भी नया, प्रमाण को जानना ये भी एक नया हुआ। हाँ, प्रमाण ज्ञान भी एक, प्रमाण ज्ञान मतलब वो नया नहीं हुआ, प्रमाण नया नहीं हुआ, प्रमाण तो टोटल वस्तु को जान रहा है, टोटल वस्तु में से जानने वाली ज्ञान की पर्याय को ही प्रमाण कह रहे हैं, जो टोटल को जान रही है। उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। हाँ, नहीं प्रमाण ज्ञान। हाँ, और उससे ग्रहित प्रमाण को जानने के बाद, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के किसी, अब हम कह रहे हैं कि क्यों तुम्हारी किचन कितने बाई कितने की है, तो जब देखो लौकिक में समझना कितना ज्ञान रिलैक्स रहता है, कितना रिलैक्सेशन होता है लौकिक में वस्तु स्वरूप को जानकर। अब हम जब चौके को हाईलाइट कर रहे हैं, इतने बाई इतने, मॉड्यूलर किचन है, देखो इसमें 1 वॉश बेसिन है, 2 वॉश बेसिन है, हमारा ज्ञान रिलैक्स है कि हम चौके की बात जरूर कर रहे हैं, परंतु हमारा घर तो 4 BHK ही है, हम बात जरूर कर रहे हैं एक अंश की, हम जरूर बात कर रहे हैं पर्याय अंश की, हम जरूर बात कर रहे हैं गुण भेद की, लेकिन हमारा घर तो अभेद अखंड है 4 BHK। अब किसी ने बोला कि साहब तुम्हारा बेडरूम कौन सा है, वो कितना बड़ा है, कि जी हमारा बेडरूम है। अभेद अखंड में किसको लेंगे? अभेद अखंड को उत्पाद में द्रव्य वाली पूरी वस्तु। हाँ, एक अभेद होता है प्रमाण का अभेद, और एक है नय का अभेद त्रिकाली ध्रुव। अच्छा, ऐसा। हाँ, और उस अभेद को खंडित करके तुम इस अभेद को जानोगे, देन यू आर रॉन्ग। उस अभेद को, वो अभेद जो प्रमाण का अभेद है, वो बना रहने दो एज इट इज, उसमें से इधर आ जाओ। अब तुम्हारा बेडरूम कौन सा है? हमारा जे, इसमें सब हमारा लोकर वोकर सब हमारा ज्वेलरी जेवर और सारा कैश वैश हमारी तिजोरी इसी में ही है, ये है हमारा विश्राम करने का स्थान। अरे अपना ही तो बाथरूम है भाई, मैं सो जाओ, अरे बाथरूम में सोते हैं,
कहाँ सोते हैं? सोने का स्थान कौन सा है? आराम करने का स्थान कौन सा है? आचार्य तो प्रमाण की वस्तु को जान रहे हैं। इतनी जल्दी थोड़ी पढ़ पाते हैं, पढ़ना उसमें से क्या बोल के बताओ क्या प्रश्न है। अच्छा, एक प्रश्न और। आचार्य तो प्रमाण की श्रद्धा वस्तु। गुण, एक मिनट। श्रद्धा की पर्याय है, वो तो श्रद्धा मात्र करती है, तो वो राइट हो। और ज्ञान जो है वो सभी को ही अपना विषय बनाता है, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, सबको बनाता है ना। और चारित्र भी हर रूप से परिणमित होता है। चारित्र का काम क्या है कि ज्ञान को फॉलो करके स्थिर होना। ज्ञान पर को फॉलो कर रहा है तो पर रूप राग देश उत्पन्न होंगे। ज्ञान स्व को जान रहा है तो उसको फॉलो करके भीतरागता प्रकट होती है। ये चारित्र का काम है ना। और ज्ञान किसी को भी जान सकता है, किसी को भी जानता है, परंतु सबसे बड़ा पुरुषार्थ उस भेद ज्ञान में होता है कि वो भेद ज्ञान की पर्याय सबको गौड़ करते हुए युक्ति, न्याय, लॉजिक जितने भी आगम में दिए जा रहे हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, यहाँ पर वो ज्ञान में पहले अनुभूति ज्ञान में होती है। ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कि ओ मैं तो ज्ञान ही हूँ, मेरे इस ज्ञान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कुछ भी नहीं है, यही मैं हूँ। तो श्रद्धा अहम करती है। श्रद्धा कुछ नहीं करती, सारा फंक्शन ज्ञान कर रहा है। ज्ञान कह रहा है मैं अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ, तो श्रद्धा वहां यस कर देती है। बस फिर अनंत काल के लिए श्रद्धा हो गई, बस ऐसा। और जैसे ही राइट श्रद्धा हुई वहीं भीतरागता प्रकट हुई। अब प्रश्न ये सारे काम पर्याय में हो रहे हैं ना, तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं पना त्रिकाली ध्रुव में, और पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान। पर्याय क्योंकि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, और पर्याय का ज्ञान होना चाहिए ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है, एक वो बन गई है, स्टंप लग गए हैं, फील्ड तैयार हो गई है, कल मैच खेलेंगे इस गाथा का। ठीक है, उसका प्रश्न रह गया। हाँ, क्या प्रश्न रह गया? प्रश्न कि आचार्य तो प्रमाण की वस्तु को जान रहे हैं, अब उन्हें ये व्यवहार आदि नए लागू पड़ रहे हैं। हम कैसे प्रमाण की वस्तु को जाने? वर्तमान में तो व्यवहार आदि नए से कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है। देखो, अभी जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास कुछ नहीं है, न प्रमाण है, न नय है, न व्यवहार है, न निश्चय है। उसको तो सब आभास है, प्रमाणाभास, नयाभास, निश्चयाभास, सब आभास में जी रहा है वो। तो उसे तो कुछ आता ही पता नहीं है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अब बार तुम त्रिकाली ध्रुव हो तो बोलेगा हाँ त्रिकाली ध्रुव। अब बार शरीर में रोग हो जाए तो बोलेगा अरे मुझे बुखार आ रहा है। अब यार बोलो अरे कुछ मत पूछो, पत्नी की वजह से परेशान है, तो इसे तो कुछ पता नहीं। अरे सुनो सब पर्याक्रमबद्ध है, तो बोलेगा हाँ सारी सब कार्य पर्याक्रमबद्ध है। अरे जो परिणाम हो रहे हैं वो कर्म कृत है, तो उसको तो सब नया भास है, प्रमाणाभास है, कुछ नहीं है उसके पास, है ना। अब समझना ध्यान से। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है, पिछली कक्षा में भी बात आई थी। क्या बात आई थी? आगम तुम्हारे पास क्या है? आगम का सेवन। तुम कहाँ जानते ना प्रमाण को जानते, नए को जानते, कुछ नहीं। वस्तु बहुत अमूर्तिक है, अव्यक्त है, कहाँ जानते? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। आप आगम प्रमाण से, आगम ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, सर्वज्ञ का वचन है। आप सर्वज्ञ के वचन के अनुसार आप अपने ज्ञान को अलर्ट करके इस बात को समझो, समझ के युक्ति लगाओ, पूरी बातों की युक्ति लगाओ। ये वाली बात कैसे सही जा रही है, कैसे हम आंख से नहीं देखते, कैसे हम स्त्री पुरुष नहीं है, लॉजिक लगाओ। ये रागादि परिणाम जीव का स्वभाव क्यों नहीं है? पिछली गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हमें सिद्ध हो रही है कि हाँ जीव के 8 कर्म बंधे हैं अनादि से, उनके फल में ये कार्यक्रम हो रहा है। सच बात है, त्रिकाली ध्रुव क्या शरीर का करता है, ये युक्ति लग रही है उस ज्ञान में।
समझ में आ रही है? युक्ति लग रही है और युक्ति पूर्वक उसने एक वन डिसीजन किया है और बस ये निर्णय पूर्वक, इस निर्णय पूर्वक उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे प्रकट होंगे तो ये सब कुछ उसका ऑथेंटिक हो जाएगा। अनुभूति में ही प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। वो अपने पूरे प्रमाण को जान लेता है अनुभूति के काल में, और अनुभूति में ही निश्चय प्रवर्तमान होता है, और अनुभूति में ही व्यवहार का जन्म होता है, रत्नत्रय जो आत्म व्यवहार प्रकट होता है। वो अनुभूति के काल में आपने दोनों पड़कों को जान लेता है, ये निश्चय और ये व्यवहार और ये प्रमाण। ये सारी घटना अनुभूति में घटती है। और अनुभूति से पूर्व आगम प्रमाण से हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? किसके बल पर कह रहे हैं? अनंत आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि सर्वज्ञ परमात्मा की साक्षी में कह रहे हैं, इसलिए हमारा वचन सही है। और ये सही वचन सम्यक में कन्वर्ट होता है, बस इतना डिफरेंस है। फोटोकॉपी है, बस अटेस्टेड हो जाती है फोटोकॉपी, लेकिन फोटोकॉपी नहीं होगी। नंबर थे 95 और तुमने लिख दिया 98, तो कौन अटैच करेगा उसको? समझ में आ रही है ऋषभ? आगम से प्रमाण होता है, आगम से हम निश्चय को जानते हैं, आगम से व्यवहार को जानते हैं और अपने ज्ञान को उस अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो हमारा ज्ञान भी आगम अनुसार सच्चा होता है और सच्चा ज्ञान सम्यक में कन्वर्ट होता है। कली दादा का प्रवचन सुन रहे थे, कली दादा कह रहे थे मिथ्यात्व के काल में सम्यक ज्ञान का उपाय होता है, और बोल रहे थे टोडरमल जी ने जो आगम का सेवन करते करते राइट वे में नहीं जाते तो उनको निश्चयाभास, उभयाभास, व्यवहाराभास होते हैं। लेकिन कर्ण लब्धि में चढ़ने वाले जीव को भी टोडरमल जी सम्यक के सन्मुख कह रहे हैं। सर्व मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर भैरा, ये सम्यक दृष्टि हुआ। तो बोले मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात कह रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ रत्नत्रय। तो वो चौथा गुण स्थान, तो भैया वो मोक्ष मार्ग है। शांतनु सुनना ध्यान से, चौथा गुण स्थान मोक्ष मार्ग है, पहला गुण स्थान संसार मार्ग है। तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान के बीच में जो विधि बन रही है वो कोई चीज है कि नहीं? आगम के सेवन से जो विधि बन रही है आपके ज्ञान में, वो क्या चीज है? तो वो कहते हैं उसको मैं मार्ग का मार्ग कहता हूं। क्या बोला? उसको मैं क्या कहता हूं? मार्ग का मार्ग। तो उन्होंने एक दृष्टांत और दिया। क्या बोले कि आप ट्रेन में बैठ गए, ग्वालियर से दिल्ली आना है, ट्रेन में बैठ गए। अब तो बैठ गए, अब क्या करना? तो ट्रेन में बैठना चौथा गुण स्थान है, बैठे रहो, दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन घर से तुम प्लेटफॉर्म तक आए, उसको भी कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? जो घर से प्लेटफॉर्म पे नहीं आया तो वो दिल्ली की ट्रेन में कैसे बैठेगा? तो घर से प्लेटफॉर्म तक आना, आगम के अनुसार तत्व निर्णय करना, ये घर से प्लेटफॉर्म तक आना। और फिर प्लेटफॉर्म पे आ गए, तत्व निर्णय हो गया, राइट ट्रेन निकली, बैठ गए, बस अब बैठ जाओ। अब क्या है, होने योग्य होएगा अब तो सब। समझ में आई बात? सो ये मार्ग का मार्ग है। वो कहाँ से मिलता है? आगम युक्ति से। और कुंदकुंदाचार्य भगवान ने ऑथेंटिक किया है, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से, ये तीन प्रमाण, और फिर स्वानुभव प्रमाण, ये चौथी लाइन, चौथी कड़ी है। ये तीन काम नहीं करोगे तो स्वानुभव प्रमाण कहाँ से आएगा? सो ये तीन प्रमाण भी सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, ये सम्यक में परिणमित होते हैं। जो आप तत्व निर्णय करते हो ना, उस ज्ञान में और अनुभूति के बाद वाले ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। बस प्रत्यक्ष देख लिया। जब कोई फर्क नहीं हो तो उस जीव को अनुभूति होती है। क्लियर? शेष चर्चा आगे करेंगे। जी आंटी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक सदा देत हो। जिनवाणी माता की जय हो।